नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारुल गुप्ता है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। ये दो प्रकार का होता है, सफ़ेद व काला। हमारे आँख में एक पारदर्शी झिल्ली प्रेजेंट होती है जो हमारी देखने में मदद करती है। इसे हम लेंस के नाम से जानते हैं। उम्र के साथ में ये पारदर्शी झिल्ली सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, यानी कि कैटरैक्ट बन जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं कैटरैक्ट बनने के, जैसे कि कोई इंजरी, सर्जरी हो, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ हो, हमें एस्थमा, स्किन जैसी बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स का सहारा लेना पड़े, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो। कुछ लोगों में यह जन्म से भी होता है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे, रात में कम दिखाई दे, रंग फीके नज़र आएँ, पढ़ने में दिक्कत हो, आपको हेलोज नज़र आएँ, समझ लीजिए कि आपकी आंखों में कैटरैक्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। कैटरैक्ट को बनने से हम रोक नहीं सकते, सिर्फ हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वी शुड टेक गुड डाइट फॉर आई हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, खट्टे फल यानी कि जैसे ऑरेंज, अंगूर, नींबू, जामुन, स्ट्रॉबेरीज, जिंक रिच फूड, राजमा, सेम, पल्सेस, स्वीट पोटैटो, आलमंड्स, अखरोट, चिया सीड्स, एग व फिश जिसमें ट्यूना व सैल्मन मछली बहुत अच्छी होती है। ये सभी हमारी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और एहतियात बरतनी होती हैं। यूज़ सन ग्लासेस जब आप बाहर जाते हैं। अपनी शुगर कंट्रोल रखिएगा। एंड वी शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि हम टाइमली अपना आई चेकअप कराएं और जैसा हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से हम ग्लासेस का इस्तेमाल करें। पहले हमारे एक कहावत थी कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन जब कराना चाहिए जब वह पक जाए, लेकिन आज हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कैटरैक्ट की जो सर्जरी है वो बहुत ही सिंपल और सेफ होती है। इसमें किसी तरह का कोई दर्द परेशानी नहीं होती है। सर्जरी के दौरान हमारा नेचुरल ओपेक लेंस निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों आँखों का ऑपरेशन एक साथ ना करा के 24 से 48 घंटों के बीच का गैप रखें। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक 10 मिनट का प्रोसीजर है और अगर ज़रूरत पड़ने पे ये रिपीट भी किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद में एज सून एज योर आइज़ अकोमोडेट टू योर रूटीन, आप आराम से अपना नेचुरल खाना पीना, कुकिंग, स्टडिंग, यूजिंग मोबाइल, टीवी देखना सब कुछ कर सकते हैं। आपको घर के अंदर ग्लासेस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राइट सनलाइट में जाने के लिए आपको ग्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डस्ट में 4 दिन तक नहीं जाना है। एंड लास्टली, आपको गर्दन के ऊपर 7 दिन तक टैप वाटर यूज़ नहीं करना है। यू कैन ओनली वाइप योर फेस विद टॉवल और अ कॉटन। कैटरैक्ट सर्जरी की सक्सेस मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, क्या सर्जिकल टेक्निक यूज़ हुई है। जब हमारा कैटरैक्ट पक जाता है तब हम ओल्डेस्ट मेथड यूज़ करते हैं जो एक मैनुअल प्रोसीजर है और उसमें रिकवरी होने में 1 वीक लगता है, जिसको हम बोलते हैं SICS। सेकेंड मेथड है अल्ट्रासाउंड वेव्स का लेज़र टेक्निक, जिसको फेको कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ स्मॉल इंसिजन ऑपरेशन, MICS। एंड लास्टली इज एंड लेटेस्ट इज रोबोटिक सर्जरी विच इज़ डन बाय अ रोबोटिक मशीन। सेकेंड जो हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए फैक्टर है वो है लेंस टाइप। जिन लोगों को ड्राइविंग या फाइन वर्क करना होता है उनके हम दूर की नज़र को फुल्ली करेक्ट कर देते हैं, प्लस नज़दीक की नज़र के लिए उन्हें चश्मा यूज़ करना पड़ता है। इसको मोनोफोकल लेंस टेक्निक बोलते हैं। सेकंड, इफ़ बोथ योर पावर्स आर करेक्टेड दैट इज़ कॉल्ड मल्टीफोकल लेंसेज। थर्ड, अगर आपको दूर और पास की नज़र के साथ में किसी तरह की और आई ट्रबल है, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, रेटिनल प्रॉब्लम्स, ग्लूकोमा, तब हमें ट्राइफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है। चौथा, लेटेस्ट बेस्ट बट एक्सपेंसिव टेक्निक है EDOF लेंस। लास्ट, सिंडिकल आई ट्रबल्स के लिए हमें टॉरिक लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सभी टेक्निक्स के बाद में एक छोटी सी डिसएडवांटेज रहती है कि हमें हेलोज या ग्लेयर्स नज़र आते हैं जो कि थोड़े समय के बाद वैनिश हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको अपनी कैटरैक्ट की समस्या में कुछ मदद मिली होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो या ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।